पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। इस पर तफसीलात जान लें। एशिया कप 2025 प्रोग्राम बढ़ गया, ये क्या सुन रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। सुबह से यही न्यूज चल रहा है। ने ये ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे, और जो रीजन उन्होंने रखी है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन चल रही है, जो वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, आईपीएल और पीएसएल को भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। इस वजह से इंडिया जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो एशिया कप को होस्ट करे या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट। खबर आ रही है हमारे पास, यही आ रही है एशिया के प्रेसिडेंट को लेकर जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि जो आपके चेयरमैन है वो एशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। भैया देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक नुमाइंदा जो पाकिस्तान का बंदा था वो एशिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन मसला ये है, खैर अभी इन्होंने श्रीलंका के, आपको पता है इससे पहले जो श्रीलंका के चेयरमैन थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं। लेकिन मैं और अली भी ये बात कर रहे थे कि उनके पास कितने है कि वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे और एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे। और सिर्फ यही बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के डर की वजह से ऐसा करना चाह रहे हैं। अगर एशिया कप से पाकिस्तान पुल आउट करेगा, पाकिस्तान बाइकआउट का ऐलान जो सोच के पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो कि खबरें भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है कि वो एशिया कप में इस सूरत में नहीं जाएंगे, तो जो टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उसको भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 से 10 अरब जो है उनको इतनी रकम का नुकसान होना है। इसलिए अब एशियन क्रिकेट काउंसिल और लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट वाइज फायदा है कि हम इंडिया की क्रिकेट से दूर हैं। ब्रॉडकास्टर क्या करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है? जय शाह साहब क्या बीच में लुकमा डालेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर सेमीफाइनल फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है, अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया तो वॉक ओवर कौन देगा? पाकिस्तान देगा या इंडिया देगा? ये वो सवाल है जो आपको छोड़े जा रहा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह की अभी टेंशनें चल रही हैं, टेंशन उधर भी इधर भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जंग होगी या नहीं होगी, उस पर तो बात करना फजूल है। लेकिन बासित भाई, एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई। जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे। वो ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों? वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कन्फर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलें। जो अगर इंडिया की खबरें देखें तो उन्होंने इस टाइम वो सेनेटर भी हैं, फिर उसके बाद एंटी नारकोटिक्स दाखिला भी हैं, बिल्कुल वजीर दाखिला भी हैं सबसे पहले तो, फिर एंटी नारकोटिक्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी उनके पास है, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, बाकी भी पॉलिटिक्स के जोड़ तोड़ वो करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके भी अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन अली साहब, इस टाइम सबसे पहले जो उनके पास आप कह लो को जो जिम्मेदारी है वो है एशिया कप 2025 को करवाने की। अभी आपको पता है कि एशिया कप 2025 भारत के पास होस्ट है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगले 3 साल में कोई एक दूसरे के यहां जाएगा नहीं। वो आईसीसी ने अपनी मौजूदगी में एक मुआहिदा करवाया था, लेकिन अब वही मुआहिदा उम्मीद की जा रही है कि जो एशियन क्रिकेट क्या सीधे रास्ते पे जाएगी या नहीं जाएगी। एक आपने सवाल भेजा, बहुत वैलिड सवाल है कि वुमेन्स का भी अभी वर्ल्ड कप है, तो सिर्फ जवाब दे देता हूँ आपको
मेरा ख्याल है कि या तो पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और अगर पार्टिसिपेट करेगी तो बाहर ही हो गए मैच। पाकिस्तान वुमेन टीम क्या, पाकिस्तान की कोई बच्चा टीम भी होगी ना, वो नहीं जाएगी। जो हालात हो गए, हालात सही करना किसका काम है? मेरा, आपका नहीं, पॉलिटिशियन का है। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे, हाउ? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में, जी जुलाई में है ना। अब वो अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा, हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। किया जाएगा। और अब चूंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी उस जो आईसीसी के साथ जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अब यूएई होस्ट करेगा एशिया कप, जो आपके इस साल के आखिर में खेला जाना है, अगस्त के आखिर में खेला जाएगा, यानी कि सितंबर में खेला जाएगा। और इस बार आपको बताया कि एशिया कप इसलिए भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि 8 टीम्स खेलने जा रही हैं एशिया कप में। 8 टीम्स, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 19-20 मैचेस खेले जाने हैं एशिया कप में, जो बड़ा लंबा फॉर्मेट है। अनफॉर्चुनेट रहा है, जो बुरी खबर है वो ये एशिया कप के हवाले से कि जो नेपाल की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। आपको पता है वो फेल हो गई थी, नेपाल नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जो टीम्स है वो बड़ी जबरदस्त टीम्स आपको नजर आ रही है। एक तो पाकिस्तान है। कहां जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके 2 बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन अब जंग और क्रिकेट का आपस में क्या ताल्लुक? हाँ देखिए, यही है। मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना क्रिकेट पे, तो बहुत से फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते। और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं। और उन्होंने ये बात, हाँ वही ना, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड अबाउट में जाग रहा था, सुबह 6-7 बजे ये न्यूज़ आई है, और मैंने सबसे पहले खोल के देखा है और मैंने कहा यार ये जो है ना क्रिकेट फैंस के दिल के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान पिछले 15 साल में देखें तो हद हमने कोई 15-20 मैचेस खेले हैं, और बाकी टीमों के खिलाफ 200 300 मैच खेले। विराट कोहली जैसा बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया है। आप देखें, रोहित शर्मा बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर। आप फोन करके पता कर लें, अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते, $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्ज चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात, जी अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट टीवी राइट्स ने दिया है, तो वो बैकआउट कर सकता है। बैकआउट उस सूरत में करेगा जब उसने क्लॉज में लिखा होगा कि आई नीड इंडिया पाकिस्तान हर एशिया कप। बांग्लादेश, इसके अलावा यूएई, ओमान और हांगकांग में 2-2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है प्रोबेबली यूएई, ओमान और हांगकांग में से 2 टीम्स डाल दी जाएंगी और बाकी दूसरे टीम्स में होंगी। तो T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा क्योंकि इसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। तो सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने जो अच्छे तरीके से करवाना है वो ये इवेंट करवाना है, क्योंकि अब ये उनकी सुपरवाइजरी में ये खेला जाएगा। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहुंच चुकी है जी सेकंड ओडीआई खेलने के लिए, थर्ड ओडीआई खेलने के लिए, जो कि बिल्कुल ही बेसूद है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान पहला भी 2 ओडीआई जो है लगातार हार गया। यह है कि न्यूजीलैंड से अगर व्हाइट वॉच से बचना है तो आखिरी ओडीआई जो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। बड़ा ही दुख होता है, यकीन करें। कम से कम 1-1 से सीरीज बराबर होती, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता। जिस जगह पे हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान थोड़ा कंटिन्यू करे, पाकिस्तान कहते हैं पहले हाथ जो है मैं बाहर होने
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज यहाँ पर पाकिस्तान को अब एक बहुत ही बड़ा झटका मिला है। यहाँ पर इंडिया के साथ साथ अब यहाँ पर अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भी एशिया कप को बाइकआउट करने की बात कर दी। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया यहाँ पर रो रहे हैं। उनको अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है तो BCCI के आता रहा है। अगर इंडिया बाइकआउट करेगा तो अफगानिस्तान और श्रीलंका भी साथ इंडिया का साथ देंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताओ, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।